नमस्कार। कल कश्मीर के अंदर अजय भट्ट की हत्या सिर्फ अजय भट्ट की हत्या ही नहीं बल्कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की हत्या है। अजय भट्ट की हत्या को लेकर ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि सारा देश शोक मना रहा है। क्या इसी बल पर हम पंडितों की वापसी की बात करते हैं? इसके बारे में आप आज बात करेंगे डॉक्टर अग्निशेखर से। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। आज जब बात करते हैं ये कश्मीरियत की, कहाँ गई कश्मीरियत? इंसानियत की, कहाँ गई इनकी इंसानियत? या यही है कश्मीरियों को हम वापस ले जाएंगे, वहां पे फिर बसाएंगे? ये कैसे हो रहा है सब कुछ? बस अब दुख इस बात का भी है कि हमने कभी, भारत सरकार ने कभी भी जो कश्मीर में चल रहा है वो क्या है इस पे खुल के बात नहीं की। ये कौन सा नैरेटिव है जो आपको चुन चुन के मारता है, जो सारे रास्ते बंद करता है, जिनके रास्ते से एक अमन, एक शांति, एक चिर शांति वापस लौटे, वो रास्ता बंद करने वाले कौन है और उनके पीछे का एजेंडा क्या है? ये तो बहुत दुख की बात है। मैं शोक संतप्त मन से ये बात कह रहा हूं कि कल हमारा एक बच्चा अजय पंडिता, उसकी निर्मम हत्या की गई। वो तो आपने उस पर श्रद्धांजलि के रूप में और उसके बहाने बात करने के लिए तो आपका बहुत आभार, आपके चैनल का। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फिलहाल में जो कुछ घटता है उस पर आप कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं और आभार। और जो ये आपने दुखती रग छेड़ी, और सही कहा आपने, न केवल जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में एक शोक की लहर है। और यहाँ बात साफ साफ करने की बात है। एक तो ये जो कुछ शब्दावलियां आप देखिए, जो लेक्सिकॉन होता है ना, शब्दावलियां होती हैं, हर मोमेंट की एक शब्दावली होती है। ये शब्दावलियां ही गलत है। जैसे कश्मीरी पंडितों को निकालना, फिर कहना ये माइग्रेशन है, ये गलत है। फिर आप करें रिटर्न है, ये शब्द ही नहीं है। फिर वहां टेररिज्म है, ये भी शब्द गलत है। क्या है फिर? आप पूछ सकते हैं क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं लेक्सिकॉन्स पे आने से पहले कहूंगा, ये खुल्लम खुला एक जिहाद है और इसका एजेंडा है कश्मीर। ये सारी दुनिया जानती है, कश्मीर को भारत से काटना यही तक नहीं है जी। कश्मीर के बहाने फिर जम्मू में आना, और वो आप जानते हैं जम्मू में कैसे आए हैं, कैसे क्या डिजाइन है। फिर जम्मू तक ही क्या रुकना है? नहीं, इनकी नजर है हिमालय पर। हिमालय को इस्लामाइज करते जाना, और वो भी पूर्वोत्तर की दिशा में। और हिमालय, अगर इनकी नजर है हिमालय निकल गया तो भारत खत्म। ये उनका भारत खत्म नहीं होगा, लेकिन इनकी दृष्टि में एजेंडा क्या है? अब आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में ही ये बात तो चली है, ये सारे इनके लेक्सिकॉन्स जो है, इनकी शब्दावलियां जो हैं, वो है जी देखो जी, जनमत संग्रह नहीं होने दिया, यूनाइटेड इसका है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नहीं किया, फिर जी आपने हमारी राय नहीं मानी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसके बाद आया 370, हम विशेष संस्कृति हैं, विशेष लोग हैं, उसके बाद आया आपका ऑटोनॉमी में आया 53 की पोजीशन है, वो ग्रेटर ऑटोनॉमी। उसके बाद आया अभी हाल ही में सेल्फ रूल के बाद ये जो सारा है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे दो तीन तहें हैं। एक तो आपका बिल्कुल सामरिक और मिलिट्री फेस है, जिसे आप टेररिज्म कहते हैं, जिहाद कहते हैं आप, ये मिलिट्री फेस है, ये एग्जीक्यूशन है। लेकिन हर एग्जीक्यूशन, ऐसी मिलिट्री फेस के पीछे एक अंडरग्राउंड और एक ओवरग्राउंड सपोर्टर्स होते हैं जी। अंडरग्राउंड तो हमको पता है, आर्मी, सुरक्षा बल बेचारे इसमें लगे रहते हैं कि कौन सपोर्ट कर रहा है, अंदर से कौन कर रहा है। लेकिन बाहर से जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको ठीक से हमने जाना है, लेकिन हमने माना नहीं है। जैसे मैं कहना चाहूंगा, ये जो 370 की राजनीति करने वाले हैं, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बहुत लगेगा ये बहुत छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है, लेकिन मैं सही बात कर रहा हूं, मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूं। एंड मेरी चुनौती, मेरी बात को काटिए आप, मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, ये जो पीडीपी हुई, ये जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस हुई जी, और किसी हद तक जो वहां की नाम लेवा ही सही सीपीएम है, ये लोग ओवर ग्राउंड हाफ सेपरेटिस्ट हैं, क्योंकि आधा मन इनका उनके साथ ही है। ये हाफ सेपरेटिस्ट हैं और हाफ ये हिंदुस्तान के साथ हैं।
इसीलिए एक ब्लैकमेल की राजनीति रही 50 60 70 साल। ब्लैकमेल सेंट्रल गवर्नमेंट को करते थे, आप ये करिए, नहीं तो कश्मीर चला जाएगा, नहीं तो वहां पाकिस्तान बनेगा, नहीं तो ये जो ब्लैकमेल करने की राजनीति थी वो आधा मन जो है उसका, आधा मन भारतीय आधा मन उधर है। मैं आपको एक कश्मीर के बहुत बड़े मॉडर्न कवि हुए महजूर साहब, महजूर साहब के बारे में कहते हैं कि उन्होंने ये कहा है हंसी हंसी में खेल खेल में, कश्मीरी में कहते हैं जू जान जी जान, जू जान वंध हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान पे जी जान वारी दूं बलिहारी। दिल है पाकिस्तान के साथ, ये जो दिल पाकिस्तान के साथ है, इधर जी जान, ये राजनीति है। और ये ब्लैकमेल जो करते रहे, क्योंकि आपने 70 साल में एक बफर क्रिएट किया नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में। उस बफर में कुछ परिवार आए, जैसे अब्दुल्ला परिवार आया, ये उधर भी रहा इधर भी रहा, आपको ब्लैकमेल भी करता। लेकिन क्या दिल्ली को पता नहीं था ब्लैकमेल कर रहे हैं? उनको पता था, क्योंकि उनकी राजनीति में क्या था कि हम इस हाफ सेपरेटिज्म के रास्ते और ये जो मुस्लिम कम्युनलिज्म के रास्ते ही जम्मू कश्मीर में सेक्युलरिज्म लाएंगे, जम्मू कश्मीर में इंटीग्रेशन लाएंगे। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। और इसके चलते कभी कभी ये जो कहा जाता है ना, आजकल बड़ा नारा चलता है मोदी जी का कि मेक इन इंडिया, कई बार उनको दुख से कहना पड़ता है ये जो सारा ये बवाल है जम्मू कश्मीर में, क्या ये मेड इन इंडिया नहीं है? आपकी नीतियां ऐसी रही, आपने ढंके की चोट पे कभी नहीं कहा, आपने ढंके की चोट पे जम्मू की कभी बात नहीं की। जम्मू पूरा का पूरा हिंदुस्तान है आपके साथ, इमोशनली, सेंटिमेंटली, पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली। आपने जम्मू को इग्नोर किया, आपने लद्दाख की बात कभी नहीं की, आपने कश्मीर को और वर्ड भी कश्मीर रहा, कश्मीर 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 कश्मीर, जैसे जम्मू था ही नहीं हुई। फिर पूछो तो कहते हैं नहीं जी, जब हम कश्मीर कहते हैं ना तो उसमें जम्मू भी है, उसमें लद्दाख भी है। क्या किसी से पूछा जाए कश्मीरियत जिसकी आपने इशारा किया, उस पर मैं बाद में आऊंगा। कश्मीरियत कितना शब्द, ऐसा शब्द इंटरनेशनल हो गया, दुनिया जानती है कश्मीरियत कश्मीरियत कश्मीर, वो असल में क्या है उस पर बात करेंगे बाद में। कभी किसी ने जम्मू की डोगरियत शब्द सुना है? कभी किसी ने लद्दाख का लद्दाखियत शब्द सुना है? जबकि कश्मीर ही नहीं था जम्मू कश्मीर राज्य। अगर 47 से ही बात शुरू किया, 47 के पीछे महाराजा गुलाब सिंह तक नहीं जाए, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, क्या आपने कभी कश्मीरियत की तरफ जम्मू डोगरियत सुना है? नहीं सुना है। लद्दाखियत नहीं सुना, क्यों नहीं सुना है? कुछ कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई बात रखी गई, क्योंकि कश्मीरियत जो आगे की गई, कश्मीर शब्द जो आगे किया गया, ये मान लिया गया कि जम्मू वाले क्या करेंगे। और ये इनको कहना माना तुस तो डोगरे हो, तो माना तुस राज्य हो, जब हम कश्मीर कहते हैं तो आपकी भी बात करते हैं। तो इसलिए जो जम्मू से भी रेजिस्टेंस जानी चाहिए शायद नहीं गई उस तरह की, लद्दाख से आनी चाहिए तो बेचारे नहीं गई। ऐसी राजनीति में आपने अपने को ब्लैकमेल होने दिया और ये समझते रहे कि इसी के रास्ते हम इंटीग्रेशन लाएंगे। नहीं हुई। कौन कह सकता है कि अभी 4 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का जो संविधान था, क्या दुनिया को कितना पता है दुनिया को कि इस संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था? और सेक्युलर शब्द के लिए जितना भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में कोशिशें हुई कि इस शब्द को लाया जाए, हमारे हर्षदेव ने कई बार किया, बिल्कुल विरोध हुआ। सेक्युलर क्या जरूरत है सेक्युलर की? और क्या यह तो कश्मीरियत है? अरे यानी कश्मीरियत क्या भला है? अगर कश्मीरियत जिस तरह से तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, तो फिर अग्निशेखर बाहर क्यों है? अगर 370 तुम्हारे शब्दों में माना जाए कि कश्मीर की आइडेंटिटी को की प्रतीक्षा के लिए है, तो हम बाहर क्यों हैं? 370 आपका हमको रोक नहीं सका, बचा नहीं सका, कश्मीरियत आपकी रोक नहीं सकी। जबकि पीछे, इस सब के पीछे एक मुस्लिम कम्युनलिज्म और एक मुस्लिम सेपरेटिज्म, जो मैंने कहा हाफ सेपरेटिज्म, ये वर्क करता था। इसके चलते जो ये सारा बवाल हुआ, इसको आपने पनपने दिया। मिसाल के तौर पे आपसे कहता हूं, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को लीडर थे, बड़े लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने जितना बड़ा उनको पेश किया, वो उतने बड़े शायद नहीं थे। मतलब ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स रही है सन 31 के बाद से, जब महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत की गई, और उसके बाद ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, तब 38 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। 38 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनने के बाद नाम ही बदला, माइंडसेट नहीं आया। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का माइंडसेट ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया।
और नाम आपने लबादा ओढ़ लिया, हम नेशनलिस्ट हैं, हिंदू के शेर कश्मीर का क्या इतिहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, यहाँ जी देखो जी 47 में ये हुआ, गलत है। कौन कहता है कि 47 में यहाँ नहीं हुआ? आपने काम नहीं होने दिया। आपने मीरपुर की कभी बात की? मीरपुर में कितने जेनोसाइड हुए, इस इलाके में कितने जेनोसाइड हुए, कितनी हत्याएं कैसे हुई उसकी पता नहीं है। कितना डिस्प्लेसमेंट उस समय हुआ। जो अभी तक थे अभी नागरिकता के चलते बेचारे परेशान थे, शायद उनका लीडर नहीं था कोई, या बेचारों की चलती नहीं थी, वो अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ी जेनोसाइड यहाँ में। आपने वेस्ट पाकिस्तान से लोगों को कश्मीर के रास्ते, उनको कश्मीर ने नहीं टिकने दिया, जम्मू भेज दिया। तो ये कौन सी कश्मीरियत थी? तो यानी क्योंकि वो कश्मीरी नहीं थे इसलिए कश्मीर में नहीं टिकना है। और उधर से आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं, आप बड़े सेक्युलर हैं, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले जो वहां का नॉन कश्मीरी था उसको टिकने नहीं देना है। जबकि भाई साहब आपका दक्षिण चाइना से, तिब्बत से आया हुआ मुसलमान, उसको बसाना है कश्मीर में, उसको नाम पर बौद्ध सराय बनानी है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब तक 370 यहां था और 370 के रहने तक जब उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई थी, न छेड़ा नहीं था, ये रोहिंग्या कैसे आ गए जम्मू कश्मीर में? ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने जैसे जिक्र किया कि लद्दाख और जम्मू की प्रॉब्लम यही रही, जम्मू और लद्दाख पीसफुल एजिटेशन करते रहे, पीसफुल। और जैसा आपने श्रीनगर के बारे में, कश्मीर के बारे में कहा, 70 साल में समझौते होते रहे और समझौते की सरकार बनती रही वहां। तो इसी का रिजल्ट है कि आज जम्मू के अंदर जम्मू अपनी जो आइडेंटिटी है वो खो रहा है दिन भर। ठीक है, आपने जब हम बाहर जाते हैं हम कहते हैं जम्मू से आए हैं, तो पता नहीं चलता। अगर हम कहते हैं जम्मू कश्मीर से आए, कश्मीर से आए हैं, तो कश्मीर के नाम से वो हमें पहचानते हैं। जी हाँ। तो ये एक चीज तो आपने बहुत ही बढ़िया हमें बताई। दूसरा, ये सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र कश्मीर में बहाल करने जा रहे हैं, तो क्या एक इलेक्टेड सरपंच है उसकी हत्या होगी, इससे कितने और आगे आएंगे, कितनी मुश्किलें पैदा होंगी? बहुत सही आपने समकालीन और कंटेम्परेरी पॉइंट पे मुद्दे को मोड़ा, बहुत अच्छा। मैं तो हिस्ट्री में गया था थोड़ा, वो भी जरूरी है। आपने अब लोकतंत्र की बात की, अभी इससे पहले इस बच्चे के मारे जाने से पहले की बात थोड़ा सा, क्योंकि चर्चाओं में चलता है, अक्सर ब्लफ करते हैं लोग। देखो जी, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना था, मफ जिसको बोलते हैं, उसमें धांधलियां हुई, वो भी पता है, फारूक अब्दुल्ला ने की और फिर उसको हराया। हम कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं उनकी, ये जो फैक्ट है। लेकिन देखो जी, कश्मीर में टेररिज्म वहीं से आया, ये गलत है। उसी से सलाहुद्दीन लिखना, उसी से ये जो आपका यासीन मलिक वगैरह, तो टेररिज्म इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन इन खुदा के बंधु से पूछिए, मफ से 2 साल पहले 2.5 से 3,000 कश्मीर के लड़के पाकिस्तान जाकर ट्रेंड होकर यहां आए थे। ये मफ से पहले की तैयारी है। तो 86 में क्या था फिर, जब आपने अनंतनाग पर हिंदुओं पे अटैक किया, अनंतनाग वो कौन सा इलेक्शन से जुड़ा था? और 47 में मैं जो कह रहा हूं वो कौन सा इलेक्शन से जुड़ा था, जाने दीजिए। यानी ये जो अभी आप लेटेस्ट आई है, आपने सरकार अभी ने फैसला लिया कि पंचायती चुनाव हो। चुनाव क्यों नहीं हो रहे थे, कई अड़ंगे थे, अब आपने किया, ठीक है। इसका संदेशा यह है कि हम डेमोक्रेसी को बहाल कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी को बहाल करें। और डेमोक्रेसी बहाल करने में ये बहुत बड़ी अड़चन भी थी नहीं करना, और आपने अड़चन दूर की। और बेचारे हमारे बच्चे यहाँ से भी गए और चुने भी गए, कुछ पंच बने, कोई सरपंच बना, ऐसा भी वहां के लोकल भी बने। ऐसा नहीं कि वहां के लोकल सरपंचों को नहीं मारा गया, वो भी मारे गए। जब वो लोकल है और मुसलमान भी है बेचारा, उसको आप मार रहे हैं। आप किसको मार रहे हैं? आप एक मुसलमान को मार रहे हैं या सरपंच को मार रहे हैं? आप सरपंच को मार रहे हैं, क्योंकि आपका एतराज है, आप नहीं चाहते हैं डेमोक्रेसी हो। आप कहेंगे कैसे, आप जानते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन शायद हिम्मत नहीं करते हैं लोग सच से बोलने की। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको थोड़ा कि ये क्यों नहीं चाहते हैं जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। आप हुर्रियत के पूर्व नेता या बड़े नेता इनके हैं आतंकवाद के, सैयद अली शाह गिलानी जी। सैयद अली शाह गिलानी ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब वगैरह में देख लीजिए। उनसे जब पूछा गया कि ये डिफाइन करिए, ये जो हो रहा है कश्मीर में, तहरीक चला रहे हैं आजादी, ये क्या है? ये उनके शब्दों में बात कर रहा हूं, उनके शब्द हैं कोट अनकोट, आजादी
बराए इस्लाम अनकोट। ये जो चल रहा है ये आजादी की लड़ाई बराए इस्लाम के लिए। एक जब इस्लाम के लिए आजादी आप चाहते हैं तो हमारी आपकी कौन सी प्लेस है वहां? वहां बौद्ध के लिए नहीं है, डोगरों के लिए नहीं है, पंडितों के लिए नहीं है, सिखों के लिए नहीं है, जैनियों के, क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। एक अब आप डेमोक्रेसी पे आइए। अब चूंकि वो उनके आइकन हैं इसलिए बात कर रहा हूं मैं, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। उनका आप यूट्यूब पे देख जाइए गिलानी स्पीच, वो कहेंगे यहां डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, यहां सोशलिज्म नहीं चलेगा, यहां सेक्युलरिज्म नहीं चलेगा, यहां नेशनलिज्म नहीं, 4 बार कह रहे हैं। डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, नेशनलिज्म नहीं चलेगा, सोशलिज्म नहीं चलेगा, सेक्युलरिज्म नहीं चलेगा। फिर क्या चलेगा? वो कहते हैं यहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा। और इस्लाम के नहादे से, इस्लाम के वहां जो आगे बहुत लंबा बोलते हैं। जब आइडियोलॉजी में जो इनका आइडियोलॉग है, विचारक है और बहुत बड़ा नेता और सामने फेस है, वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। और आप कह रहे हैं चुनाव, आप सरपंचों के चुनाव करा रहे हैं, वो हर बार बाइकआउट कर रहे हैं। ठीक है, बाइकआउट का ये भी होता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो चल रहा है, जो आइडियोलॉजी ऑफ हेट है, ये जो नफरत की राजनीति, आतंक है, धर्म आधारित है, जिहाद है, इसकी आइडियोलॉजी के पीछे क्या है जी? कोई लोकतंत्र मानी नहीं है। इसीलिए मेरे भाई साहब, ये जो मैंने शुरू में कहा कि आपने विलय के दिनों से लेकर के जो सेल्फ रूल तक आप आए हैं, अलग अलग मुद्दे बनाए हैं। अब क्या है? अब कोई सेल्फ रूल की आवाज नहीं है, अब कोई यूनाइटेड नेशन की बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। अब क्या कह रहे हैं? अब कहते हैं खिलाफत, ये कैलिफेट की लड़ाई है। जो पूरा जो आपका ये सीरिया है, इराक से लेकर दिल्ली तक, इसको कैलिफेट बनाना है, यानी इस्लामी किंगडम बनानी है। इस्लामी किंगडम बनाए तो आपके कौन सा प्लेस है? ये अब जो लोग कहते हैं, तभी मैंने कहा ये हाफ सेपरेटिस्ट हैं, ये आपको धोखा रखते हैं। देखिए जी, आप आइए, हम आपके बिना अधूरे हैं, आप अपने अपने घरों में। अरे गधो, ये घर कहाँ है? घर तुमने मेरा जला दिया है, मेरा घर हड़प लिया है, मेरी जमीनें हड़प ली हैं, या मैं मजबूर होकर बेच चुका हूं, तो मैं अपने अपने घरों में कहूँ ये कौन से अपने अपने घर हैं? वो तो है ही नहीं कहीं। और फिर आप कहते हो जब पिछली सरकार थी, पिछली सरकार के ये जो होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह ने, आते ही उन्होंने एक बयान दिया था कि हमको कश्मीरी पंडितों की वापसी करनी है, इसलिए जमीन देखी जाए। इतना ही उनका कहना, और दूसरे दिन 4 दिन के लिए कश्मीर बंद हो गया था जी। और फिर पत्थरबाजी का नया दौर हो गया। फिर यह भी आया था फतवा कि कश्मीर खाली मुसलमानों के लिए, कश्मीर मुस्लिम्स के लिए। और आज की तारीख में भी जिस तहरीक ने ये लिया है रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अजय पंटा को मारा है, उसका नाम है TR क्या कह रहे हैं, फ्रंट है वो, रेजिस्टेंस फ्रंट जी। उसका एक पोस्टर देखिए, आपको दिखता है कि कश्मीर में हिंदुओं की वापसी नहीं, कश्मीर में सवाल ही नहीं है इनकी वापसी। अब कल के ट्वीट देखिए, वहां से जो आए हैं उनके समर्थन में। तो इसलिए मैं कहता हूं, जब तक आप समस्या को उसके सही नाम से नहीं बोलेंगे, तब तक आप धोखा खाते रहेंगे। या तो आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, मैं सरकार की ओर इशारा कर रहा हूं, या फिर आपका अल्प ज्ञान है, या अभी आप मोहमाया में हैं, उनके कश्मीरियत के मोहमाया, वो है नहीं कहीं। कश्मीरियत फार्स है, 377 धोखा था, और उसके पीछे अलग चेहरा था। अब ऐसी सिचुएशन में कल एक बच्चा मारा जाता है, बहुत श्रद्धांजलि उसे, उसके परिवार को, लोगों को, और जो जो दुखी हुए हैं उन सब की ओर से मैं श्रद्धांजलि, भगवान से ईश्वर को सदगति मिले। लेकिन ये संदेश क्या है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, हिंदुस्तान पूरे देश के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी इसका संदेश है। कुछ संदेश है कि एक तो जो ये जिहाद चल रहा है, जो ये जिनोसाइड चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ, हम हैं। ये इसको सरकार अब ऐसे कहना चाहिए कि देखो जी, उनकी फ्रस्ट्रेशन है, आतंकवादी रोज मारे जा रहे हैं, और ये इनकी फ्रस्ट्रेशन। जब हमको मारा जा रहा था ना, तब कौन सी फ्रस्ट्रेशन थी? सही कह रहे हैं। ये एजेंडा है, पूरा कर रहे हैं, और एजेंडा पूरा कर रहे हैं। ये आपने स्टेटमेंट दिया कि इनके लिए जी कश्मीर पंडितों को वापस जाना है, हम इनके लिए कॉरिडोर बनाएंगे, जैसे जो हमको हमसे पूछा नहीं गया। जब हमसे पूछेंगे हम कहेंगे कैसे हमको जाना, वो अलग बात है। और उनने एक अजय पंटा को मारा। अब ऐसा भी कहा जा रहा है वो जी कांग्रेस का सरपंच था। हमने कहा यार ऐसे क्यों बोलते हो, जो ये क्या खाली कांग्रेस के साथ जुड़ा होने से ये बच्चा मारा गया?
नहीं, ये उन्होंने कश्मीरी पंडित को मारा, बिल्कुल, यहाँ मत आओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये जो नया दहशत का दौर शुरू करने के लिए यही एक लोगों का मैसेज जाने के लिए जी। कि आज का जब हालात ऐसे बन रहे हैं, गवर्नमेंट बना रही है कि चलो 370 चला गया, 35 से चला बहुत गया, अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि ये शायद कोई मौका इनको मिले फिर कश्मीरियों को वापस बसाने का, उससे पहले ही हम ऐसा दहशत फैला दें कोई यहाँ आए ही ना। ये आप ये रिएटरेशन कहते हैं ना अंग्रेजी में, नए सिरे से रिएटरेट कर रहे हैं। यस, जी, जी। हम बदले नहीं हैं, हालात वही हैं जो 30 साल पहले हमने जो शुरू किया था, जो आइडियोलॉजी वो आज भी है। जी जी। अब बीच में आप कह सकते हैं नहीं देखो लंबे समय से किसी हिंदू को नहीं मारा उन्होंने, ये स्ट्रेटजीज होती हैं। आपने देखो वॉर है ये, आप जब मान के चलेंगे ना कि वहाँ एक वॉर चल रहा है, और ये भी आप मान के चलिए वहाँ की सोसाइटी को दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से एक सोसाइटी का भी परिवर्तन हुआ है, उसका चेंज हुई है उससे। वो अब नहीं लगता है कि वो सिविल सोसाइटी रह गई है, वो अर्धसैनिक सोसाइटी हो गई है, पैरामिलिट्री सोसाइटी हो गई है। जब आप अपनी ही सोसाइटी में डरेंगे तो किससे डर रहे हैं? आप डर सकते हैं बंदूकधारी से। अब 10 लोग आपके 4 लोग आप डरे हुए हैं, वो तो सिविल सोसाइटी है ना। तो सिविल सोसाइटी से क्यों डर लगता है? क्योंकि वो सेमी मिलिटराइज हो गई है। 30 साल में आपने पैरामिलिटराइज किया है एक सोसाइटी को। जब पैरामिलिटराइज सोसाइटी है, रेडिकलिज्म बहुत फैला है। आप खुद वहाँ जो IS की ब्रांच बनी है, जो आपने नाइकू अभी मारा, उससे पहले जो बुरहान वानी के बाद मारा, उस सब ने तो ओपनली कहा था ये गिलानियों विलानियों को हम मारेंगे, फांसी पे देंगे अगर ये कहेंगे कि पॉलिटिकल वार है, ये जिहाद है, ये इस्लामी वार है। तो ये जो इस्लामी वार की बात करने वाले, उसका मतलब है कि रेडिकलाइजेशन कहाँ हुआ, किस लेवल तक हुआ है। तो जहाँ रेडिकलाइज एक सोसाइटी हो, ऐसी सोसाइटी पर आपने ठीक है 370 हटाया, हम स्वागत करते हैं, पूरे देश ने किया। 35 से आपने हटाया, हमने स्वागत किया। आपने पुनर्गठन किया, हमने स्वागत किया। लेकिन उसके बाद क्या? ये तो कागजी चेंज हुई, ये तो कानूनी चेंज है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है, दिखता है चेंज है, जियोपॉलिटिकल चेंज भी है। अब हम यूनियन टेरिटरी में हैं फिलहाल, और अभी उतावलेपन में ये भी कहा जा रहा है हम स्टेट करेंगे, स्टेट को वापस करेंगे। तो वो करेंगे, कब करेंगे वो दूसरी बात है। लेकिन क्या माइंडसेट बदला है? आपने माइंडसेट पे क्या काम किया? आपने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस क्या क्या दी? जैसे लद्दाख अब वापस नहीं आ सकता है, 370 वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस देश के जनमत ने 370 को अलग कर दिया। लद्दाख को कह तुम अपने ढंग से रहो। ये देश का जनमत जो है, जम्मू का मत जिसमें है, लद्दाख का भी, सबका, और कश्मीर में भी एक मत होगा, हमारा मत है सबका। ये मत क्या क्या मैसेज देना चाहता है? अब आपकी दाल नहीं गलेगी, चाहे जो भी आप अलगाववादी हो, पाकिस्तान की दाल नहीं चलेगी कि उसके साथ चलता रहेगा। जो स्ट्रॉन्ग, जो साइकोलॉजिकल एक गेन होना चाहिए, वो कंसोलिडेशन हमको नहीं दिखता है। उसका एक कारण दे सकते हैं नहीं, कोरोना वगैरह हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन मुझे बताइए, आपको कौन सी जल्दी थी डिलिमिटेशन के लिए नोटिफिकेशन देने की? ऐसा क्या बन आई थी कि तुरंत इसी दौर में करना है? अरे भैया, यहाँ जम्मू और कश्मीर से जो आपका देशभक्त, जो भारत समर्थक जनता है, इतनी ह्यूज है, वो मेजॉरिटी। आपको एक बात भी और ध्यान दिलाऊं, आप जानते हैं मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं। आप मुझे बताइए 30 साल पहले तक या 30 साल के बाद भी, क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख तब का यहाँ की मेजॉरिटी ओपिनियन एंटी इंडिया है? नहीं है। मेजॉरिटी इंडियन प्रो इंडिया, मेजॉरिटी ओपिनियन जम्मू कश्मीर लद्दाख की। लद्दाख सारा इंडिया था, जम्मू 70% इंडिया था, कश्मीर में कश्मीरी पंडित इंडिया, सिख था, बौद्ध था, क्रिश्चियन था, इवन मुसलमान में एक बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा फर्क था। यानी गुलदस्ता जो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल था वो प्रो इंडिया था। लेकिन आपने प्रोजेक्ट किसको किया? एंटी इंडिया को। दुनिया को पता लगना चाहिए कश्मीर जी प्रॉब्लम है जी, वहाँ एंटी इंडिया। अरे यार, जम्मू की बात तो करो, कभी लद्दाख की बात करो, पंडितों की बात करो, ये सारे प्रो इंडिया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंसोलिडेशन होना चाहिए ग्राउंड, जमीनी ग्राउंड पर, उसमें हमको लगता है कि अभी बहुत दूर है। और मुझे ये बताने समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है इनकी क्या योजना है और हमको शायद पता नहीं हो, लेकिन हमको जो पता लग रहा है कि आपको कोई जल्दी नहीं थी अभी नोटिफिकेशन, डिलिमिटेशन जिसे हम परिसीमन कहते हैं। क्या कि क्योंकि आपका 2011 का जो सेंसस है वो फ्रॉड है, वो टेबल पर बना कर दिया गया है।
और 14 से 15 लाख की आबादी आपने ज्यादा दिखाई है कश्मीर की, मतदाताओं की संख्या ज्यादा दिखाई है, जबकि कम होनी चाहिए थी। आपने 3.5, 4, 5 लाख लोगों को निकाल दिया बाहर। जम्मू का बड़ा होना चाहिए था, जम्मू को घटा दिया आपने 10 लाख से ज्यादा आपने कम कर दिया। क्यों? इसके पीछे की राजनीति है। राजनीति यह है कि उनका वर्चस्व बना रहे, ये जो हेजमनी बनी रही है, इसको लेकर के करेक्शन आना चाहिए था पहले। आपके बस में है और आपने नोटिफिकेशन कर दिया जल्दी जल्दी। क्यों? उससे क्या होगा अगर आप उसी को लेकर जिससे हम कंटेस्ट कर रहे हैं गलत है, फिर वही को हालत वो तो वहीं रहना है। तो फिर फन क्या है? और और अगर डिलिमिटेशन करनी है, डिलिमिटेशन का अब आप ये भी तर्क देने लगे, देखो जी पॉपुलेशन नहीं होती है, एरिया होता है। पॉपुलेशन क्यों नहीं होती है? पॉपुलेशन ही गलत है। और पॉपुलेशन कर करके हम कहाँ कहते हैं चलो अब 2011 को छेड़िए मत, मान लीजिए, ये भी मानते हैं, आपसे बात करते हैं 2011 के बाद 2020 चल रहा है ना, 2021 की अप्रैल में आपने डिलिमिटेशन ये करना है, सेंसस करना है। 5, 6, 7 महीनों की बात है। जी। अभी 6 जून चल रहा है, 6 और 4, 8, 9, 10 महीने की बात है ना। तो इतना इंतजार क्यों नहीं कर सकते? दूसरा सेंसस कराइए, करेक्ट करिए, ऑनेस्टली करिए, तो उसके बाद जाइए। आपने क्यों किया? आपने, मुझे लगता है कि आपने जो फिर से एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू किया, आपने इस पार्टी के 2 लाए, उस पार्टी के 2 लाए, नई पार्टी बनाई, अपनी पार्टी बनाई, जो भी किया आपने। आप वो दिल्ली गए, बुखारी साहब, वो आपसे मिले, फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जी हमको, जी प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर ने कहा पॉपुलेशन के अनुपात से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो कश्मीर में मैसेज दिया, जम्मू के लिए तो निराशा है। और इसलिए दूसरी बात, अगर आपने 370 हटा दिया, ठीक है, वेलकम हो, तो ये डोमिसाइल लाने की क्या है? तुक थी, मान लीजिए। अब जो भी है ये क्लियर नहीं है, अभी डिफाइन नहीं है चीजें, डोमिसाइल को लेकर चीजें डिफाइन नहीं है। तो बहुत लड़ने के बाद हुआ ना कि बेचारे जो हमारे पीओजे के लोग वहां 5,000, 6,000 उनको आप इंक्लूड करें, पहले नहीं किया था। जो नहीं किया था वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, वो डायरेक्ट होम मिनिस्टर भी नहीं हो सकते, वो ब्यूरोक्रेसी में कोई है या कई लोग हैं, उन पे आपकी नजर है क्या? इस तरह कई मसले हैं जो अभी अनरिजॉल्व हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आपके साथ बात करते रहें तो मेरा नहीं लगता कई दिन भी बीत जाए, घंटों की बात नहीं, दिन भी बीत जाए तो बहुत काम होंगे। लेकिन मैं माफी चाहूंगा। नहीं, मैं समझता हूँ समय की सीमा है। तो आज हम अजय भारती उनके कल उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और हमारी हार्दिक जो उनके सब परिवार है उनके साथ है, हम बिल्कुल इस दुख की घड़ी में बिल्कुल उनके साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम फिर भी आपको तकलीफ देंगे यहाँ पे आने के लिए। नहीं, मेरा कर्तव्य है, आपने दिया, आपका आभार। मैं अजय पंडिता के परिवार को आपने श्रद्धांजलि मैं भी देता हूँ, और मैं उनके साथ साथ जितने भी हमारे सुरक्षा कर्मी मरे हैं बेचारे, उनको भी देता हूँ, और जो निर्दोष बेचारे मरे हैं या मरे हैं, उन सबको अजय भारती एक लेटेस्ट एंट्री है उन शहीदों की सूची में। उनको भगवान सदगति दे और सरकारों को और विपक्षी पार्टियों को सद्बुद्धि दे। जी, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे भेंट होगी, तब तक आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।